नमस्कार, ज्ञानगंज में आपका स्वागत है। आज हम एक श्लोक लेंगे प्राणायाम से संबंधित और देखेंगे कि इस श्लोक में क्या समझाया गया है। तो श्लोक इस प्रकार है। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोगसमुद्भवः। अब इसका अर्थ समझते हैं। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, यानी युक्ति के अनुसार, यानी विधि पूर्वक, यानी उसकी पूरी प्रक्रिया ठीक से समझकर यदि हम प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है? सर्वरोग क्षयो भवेत्, समस्त रोगों का नाश हो जाता है। तो इस श्लोक की पहली लाइन का अर्थ हुआ कि यदि प्राणायाम को विधि पूर्वक युक्ति के अनुसार करते हैं तो हमारे समस्त रोगों का नाश हो जाता है। अब देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं। अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवः। लेकिन यदि हम विधि को नहीं जानते, उस प्राणायाम करने की प्रक्रिया को नहीं जानते, किसी गुरु के निर्देशन में नहीं हमने सीखा और इधर उधर से देखकर पढ़कर उसको कर रहे हैं, अयुक्त यानी बिना किसी उसकी प्रोसेस को जाने, बिना उसकी प्रक्रिया को जाने, बिना उसकी विधि को जाने, अयुक्ताभ्यास, इस प्रकार का हम अभ्यास कर रहे हैं तो वो अयुक्ताभ्यास कहलाएगा। तो क्या कहते हैं? अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवः। इस प्रकार का यदि हम अभ्यास करते हैं प्राणायाम का तो क्या होता है? सर्वरोग समुद्भवः, समस्त रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी पहले तो वो हमें बता रहे हैं, इस श्लोक के ऋषि हमें बता रहे हैं कि यदि प्राणायाम को विधि पूर्वक किया जाए तो सर्व रोग क्षयो भवेत्, समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि यदि ये विधि पूर्वक न किया जाए तो सर्व रोग समुद्भवः, समस्त रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो केवल विधि का ही अंतर है। विधि पूर्वक कर रहे हैं तो प्राणायाम का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यदि अपनी इच्छा से बिना सीखे, बिना निर्देशन लिए कर रहे हैं तो वो उसका लाभ होना तो दूर रहा, उससे भयंकर हानियाँ और हो जाएंगी और इससे विभिन्न प्रकार के रोग अभ्यासी को लग सकते हैं। तो कहने का यहाँ इस श्लोक में ऋषि का ये सब बताने का तात्पर्य ये है कि आप प्राणायाम को उसकी पूर्ण विधि और प्रक्रिया समझकर ही करें, तब आपको उससे पूर्ण लाभ होगा, आपके समस्त रोग नष्ट होंगे। लेकिन यदि आप उसकी प्रक्रिया, उसकी विधि को पूर्ण रूप से ठीक न समझ के अपने हिसाब से उसको करने लगते हैं तो ये प्राणायाम लाभ तो देगा नहीं, अपितु लाभ के स्थान पर हानि होगी और शरीर में विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े और भयंकर रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप चाहे आसन करें अथवा प्राणायाम करें अथवा ध्यान करें, इन समस्त चीज़ों की प्रक्रिया ठीक से समझ लें, किसी गुरु के निर्देशन में उसका अभ्यास करें, तत्पश्चात आपको योग से मिलने वाले अनंत लाभ प्राप्त होंगे। इसी प्रकार की अन्य ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए देखते रहिए ज्ञानगंज। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।